Good morning to all of you. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry से शंकराचार्य महाविद्यालय जुनौनी भिलाई। इन द लास्ट लेक्चर कुछ फॉल्ट हो गया था जिसके कारण मेरा वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो ये है सेकंड पीरियोडिक टेबल का, जिसमें मैं आगे की और डिस्कशन करूँगी। हम बात कर रहे थे हेनरी मोशले पीरियोडिक टेबल, या हम इसे और क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म में पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो 18th ग्रुप था, इसमें कितने हैं 18th ग्रुप, और आपके कितने 18 ग्रुप हैं और कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो जितने भी डीमेरिट्स थे मेंडलीव के उन्हें किसने दूर किया, मोस्ले ने दूर करके बहुत सारे इसके कमियों को दूर करके नया पीरियोडिक टेबल लाया, जिसे आज भी हम पढ़ रहे हैं और अभी तक ये चलते आ रहा है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन को इसमें एक ही पोजीशन दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि भाई ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज है, और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो केवल एक ही एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आइसोटोप्स की जो बात हुई थी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये वाला सही है कि यहाँ पे जो पोजीशन दिया गया था एक ही हाइड्रोजन को, वो सही है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जैसे कि एनोमलस पेयर की बात किए थे, कोबाल्ट और निकिल। भाई एटॉमिक मास तो कोबाल्ट का ज़्यादा है निकिल से, लेकिन एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं यहाँ पे 27 होता है और निकिल का होता है 28। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ये वाला भी चीज़ सही है। ठीक है, और हाँ, मेंडलीव ने पीरियोडिसिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मोस्ले जी ने पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि जो एलिमेंट का रिपीटिशन होता है 2, 8, 8, 18 के फॉर्म में, 18, 32 के फॉर्म में, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इनके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था। ठीक है, अब दूसरी बात हम करेंगे कि इसमें जो पीरियोडिक टेबल है, मैं आगे पीरियोडिक टेबल ही शो कर देती हूँ। तो इसमें जितने भी मेटल्स हैं उनको सेपरेट रखा गया है। ये सारे हमारे एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, सारे हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही हमको क्या क्या मिलेंगे, मेटल्स भी कुछ हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, एंड मेटलाइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हों मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ये सब चीज़ों को इस पीरियोडिक टेबल में अलग अलग रखा गया है, पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी एंड एफ। एस पीरियोडिक टेबल को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। पी को 6 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6th ए, 7th ए एंड 8th ए। 8th ए है। ठीक है, 8th ए तक। अब यहाँ पे डी जो ब्लॉक होता है उसको 10 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6th बी, 7th बी, और 8th बी में 3 ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, 8th बी, देन कॉपर वाला हमारा फर्स्ट बी, देन जिंक वाला सेकेंड बी। इस तरीके से ये एलिमेंट को ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हाँ, अब ये जो फर्स्ट ए है, जो हमारा लिथियम वाला जो ग्रुप है, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं या क्षारीय धातुएं कहते हैं। जो सेकेंड वाला जो ग्रुप है, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। जो थर्ड ए है, बोरॉन फैमिली है ये। फोर्थ है हमारा कार्बन फैमिली। फिफ्थ यहाँ पे हो जाता है हमारा नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम निकोजन फैमिली या निकोजन फैमिली भी कहते हैं। निकोजन
या निक्टोजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एज अ फर्टिलाइज़र इस एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के मोस्टली फर्टिलाइज़र में यूज़ किए जाते हैं, इस कारण से। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली का। ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसके जो एलिमेंट्स है मोस्टली ओर फॉर्मिंग अयस्क फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है ना। जैसे कि कोई भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की जब अर्थ क्रस्ट किया जाता है, खुदाई होती है, तो नीचे से जो मेटल मिलते हैं, कुछ मेटल्स फ्री फॉर्म में होते हैं और कुछ मेटल कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जो कंबाइंड फॉर्म में जो होता है ये ओर फॉर्मिंग में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि कुछ मेटल के ऑक्साइड, मेटल के पायराइट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारा जो हेलोजन फैमिली है, सॉरी फ्लोरीन है, उसको हम तो हेलोजन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। और नेक्स्ट जो हमारा इनर्ट गैसेस हैं उनके बारे में भी सब जानते हैं कि इनको हम नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक की अब बात करते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन। और इसको हम और भी क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? ऐसा एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, पार्शियली फिल्ड या आंशिक रूप से भरा हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। सिर्फ जो आपका जिंक है, जिंक वाली फैमिली, जिसे हम या तो हम बोलेंगे सेकेंड बी या तो हम 12th ग्रुप के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, पूरे तीनों आ जाते हैं, नाइन्थ, सॉरी एट्थ, जस्ट मिनट, सेवेंथ यहाँ पे, एट्थ, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे 12th ग्रुप या बोल सकते हैं सेकेंड बी ग्रुप। ये हमारे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। उसका कारण क्या है कि जिंक जो होता है, ठीक है, जिंक जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 30। जब इसको हम तोड़ते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। तो अगर हम जिंक को नॉर्मल लें या फिर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लेंगे तो आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, बाकी सारे जो सेल्स हैं वो फुलफिल्ड हैं। इसके कारण से इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स are not a transition element, but all transition elements are a d block elements. Transition element is which elements which have d orbital incompletely or partially filled. Okay, and what is inner transition elements? F block elements are called inner transition elements. This is a lanthanoid group and actinoid group. Lanthanoid group जो कि यहाँ पर लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं वो लैंथेनाइड ग्रुप के हैं, और एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपका एक्टिनाइड ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स है जो कि ये कहाँ पे रखा हुआ है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर में है। इस कारण से इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं? तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल के बारे में हो गया डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है उसके कुछ ट्रिक्स, आपको पता भी होगा, आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, और कुछ मैं अभी बताऊंगी भी। ठीक है, थैंक यू।